तू मुझे कैद नहीं कर सकता, समझा? मैं वो शक्ति हूँ जिसे कोई बंधन बांध नहीं सकता। आज मैं आपको त्रेता युग के उस स्वर्णिम काल की एक ऐसी गुप्त कथा सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये कथा है मक्केश्वर महादेव की, वही महादेव जो आज काले पत्थर के रूप में काबा शरीफ में विराजमान है। त्रेता युग में आज का मक्का शहर मक्केश्वर कहलाता था। मक्का का अर्थ है मोक्ष का द्वार और ईश्वर यानी परमात्मा। वहां रेगिस्तान के बीच में एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ था। उस समय अरब प्रदेश के लोग संस्कृत में बात करते थे, वेद पढ़ते थे और भगवान शिव को अलख निरंजन कहकर पुकारते थे, जो बाद में अल्लाह बन गया। दिन में 5 बार वे शिवलिंग पर जल चढ़ाते, बिल्व पत्र चढ़ाते और ओम नमः शिवाय का जाप करते। सारी वादियां हर हर महादेव से गूंजती थीं। एक दिन कैलाश पर मां पार्वती ने महादेव से पूछा, नाथ, आपके भक्त तो सारी पृथ्वी पर हैं, पर उस रेगिस्तानी भूमि में लोग आपको कैसे पूजते हैं? महादेव मुस्कुराए और बोले, चलो पार्वती, मैं तुम्हें खुद दिखाता हूं। और दोनों मक्केश्वर पहुंच गए। वहां साधारण साधु के वेश में महादेव मंदिर में गए। जैसे ही वे स्वयंभू शिवलिंग के सामने पहुंचे, लिंग से तेज ज्योति निकली और महादेव का त्रिशूल डमरू वाला विशाल रूप प्रकट हो गया। सारा नगर हर हर महादेव चिल्लाने लगा। कई दिन तक महादेव और मां पार्वती वहीं रुके, भक्तों को दर्शन दिए, उपदेश दिए। लेकिन जैसे जैसे त्रेता का अंत नजदीक आया, कलयुग की काली छाया पड़ने लगी। भक्ति कम हुई, लोभ क्रोध बढ़ा। एक दुष्ट लालची राजा ने सुना कि इस शिवलिंग में अपार शक्ति है। उसने सेना लेकर मक्केश्वर पर हमला कर दिया। भक्त हार गए। कैलाश पर महादेव को खबर मिली। वे स्वयं मक्केश्वर आए। राजा ने उन्हें कैद करने का हुक्म दिया। महादेव मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम मुझे कैद नहीं कर सकते, मैं स्वयं कैद होना चाहता हूं। राजा ने हाथ बढ़ाया ही था कि महादेव का शरीर उसी स्वयंभू शिवलिंग में समा गया और लिंग एक चमकदार काले पत्थर का बन गया। वही पत्थर जो आज काबा के कोने में लगा है, हजरे अस्वद। कैद होने से पहले महादेव ने भक्तों से कहा, कलियुग में मेरा यह रूप छिप जाएगा। लोग मुझे अलग अलग नामों से पुकारेंगे। अलख निरंजन अब अल्लाह कहलाएगा। 5 बार की आरती नमाज बन जाएगी। मेरे चारों ओर घूमना तवाफ कहलाएगा, जो मेरे तांडव का ही प्रतीक है। पर जो भी सच्चे मन से इस पत्थर को छुएगा, मुझे ही छुएगा। कलयुग के अंत में मैं फिर अपने मूल रूप में प्रकट होऊंगा। मां पार्वती व्याकुल होकर आईं। वे रोते हुए बोली, नाथ, आप मुझे छोड़कर कैद हो गए। शिवलिंग से आवाज आई, देवी, ये कैद नहीं, कलयुग की रक्षा का उपाय है, लौट जाओ। समय बीता, मंदिर टूट गया, संस्कृत भूल गई, पूजा के तरीके बदल गए, पर कुछ सच्चे भक्त बचे रहे। उनमें एक थे सूर्यवंशी, रेगिस्तानी कबीले का सरदार। वह रात में चुपके से काले पत्थर की पूजा करता। एक अमावस्या को उसने गुप्त महायज्ञ शुरू किया। मंत्र जपते जपते मां पार्वती, गणेश जी और कार्तिक स्वामी प्रकट हुए। मां ने कहा, हे सूर्यवंशी, शिव की कैद उनकी मर्जी है, पर तुम्हारी भक्ति ने हमें खींच लिया। सुनो, कलयुग में लोग नामों पर लड़ेंगे, मंदिर मस्जिद अलग समझेंगे, पर यह पत्थर दुनिया को एकजुट रखेगा। लोग इसे चूमेंगे, इसके चक्कर लगाएंगे और अनजाने में मेरे शिव की पूजा करेंगे। उसी रात राजा की सेना ने हमला कर दिया। सूर्यवंशी घायल होकर शहीद हो गए, पर उनकी आत्मा आज भी काबा के आसपास भटकती है और हर अमावस्या को ओम नमः शिवाय का जाप करती है। फिर कलयुग के प्रारंभ में आदि शंकराचार्य जी मक्का आए। उन्होंने काले पत्थर को देखा, स्पर्श किया और आंखों में आंसू भराए। उन्होंने गुप्त पूजा की, गंगा जल बरसा, हवाएं ठंडी हो गईं। वे बोले, यह कोई साधारण पत्थर नहीं, ये स्वयं भोलेनाथ हैं। उन्होंने लोगों को तवाफ का महत्व समझाया और भारत लौटकर यह गुप्त कथा अपने कुछ शिष्यों को बताई। महादेव ने मां पार्वती से अंतिम रहस्य कहा, कलयुग में 4 बड़े संकट आएंगे, अज्ञानता, युद्ध, प्रकृति का प्रकोप और आत्मा का पतन। पर इन सब के बाद सतयुग लौटेगा। एक सच्चा भक्त आएगा, यह पत्थर फिर से शिवलिंग के रूप में चमकेगा और दुनिया समझ जाएगी कि शिव हो या अल्लाह, राम हो या रहीम, सब एक ही परमात्मा के नाम हैं। मित्रों, वह सच्चा भक्त अभी तक नहीं आया, या शायद आ चुका है और हम उसे पहचान नहीं पाए। पर जब तक वह दिन नहीं आता, हमें याद रखना है, काबा का तवाफ शना, शिव का तांडव, 5 बार की नमाज शोना, 5 बार की आरती हजरे अस्वद को चूमना शोना, शिवलिंग को स्पर्श करना। जो सच्चे मन से जाता है
उसे महादेव आज भी दर्शन देते हैं। सूर्यवंशी की आत्मा आज भी रक्षा करती है और रेगिस्तान की हवाएं चुपके से गाती हैं, हर हर महादेव, अल्लाह हो अकबर, क्योंकि दोनों एक ही हैं। यह कथा समाप्त होती है, पर इसका संदेश कभी समाप्त नहीं होता। अगर आपके रोंगटे खड्डे हो गए, आंखें भर आईं, तो नीचे कमेंट में सिर्फ 3 शब्द लिखें। AUM नमः शिवाय बोलो, हर हर महादेव, जय मक्केश्वर महा